कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ओ मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, सुन ले मेरे टूटे हुए दिल की पुकार। मेरे खुदा, तू कादर है, हर चीज तेरे कब्जाए कुदरत में है। तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है। मेरे अल्लाह, तुझसे दिलों के भेद नहीं छुपे। मैं गुनहगार आसी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस उसे जिंदगी दे दे जो हजारों बेबसों की जिंदगी है। अगर उसकी जिंदगी के बदले तू मेरी जिंदगी लेना चाहता है तो बेशक मेरी जान हाजिर है, मगर उसे जिंदगी बख्श दे। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ कबूल। कहते हैं सच्चे दिल से जो दुआ मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। हमारी ये दुआ कबूल कर ले, हमारी ये दुआ कबूल कर ले। आमीन। चाची, थैंक यू। क्या सोच रही हैं? मैं प्रगति के बारे में सोच रही हूँ। वो प्रगति जो कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके आई थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मुझे याद है। जानते हो अनिल, प्रगति के लिए ही मैंने रतनपुर छोड़ा था। उसके बाद माँ हमारे साथ ही रही। इतने दिनों हम माँ के आंचल तले रहे। उसके बाद जो प्रगति मुझे मिली वो गांव की भोली भाली और मासूम प्रगति नहीं थी। वक्त और हालात ने उसे एक मजबूत और ताकतवर इंसान बना दिया था, जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती थी। देखते ही देखते बहुत से लोग उसके साथ हो लिए। यूं कहो कि एक पूरी सेना खड़ी हो गई।
फिर प्रगति ने प्रगति क्रिएशंस की नींव डाली और देखते ही देखते वो नन्हा सा पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन गया। आज उस परिवार के छांव में कितने लोग पल रहे हैं। आज सबकी निगाहें प्रगति पर है। अनिल, मैं सोचती हूँ कि क्या भगवान उन सब लोगों को निराश कर देगा जिनकी आशा प्रगति है, जिनका एक सहारा वही है? क्या भगवान उन सबको बेसहारा कर देगा? चाची, मैं तो इस बात को लेकर टेंस्ड हूँ कि उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया है। बाहर सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। डोंट नो हाउ टू फेस देम। क्या जवाब दूं उनको? अनिल, तुमने डॉक्टर जस्सावाला की रिपोर्ट देखी है? हाँ, और इत्मीनान की बात यह है कि उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाची, आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया कि हम उसके ब्रेन की भी एक बार स्कैनिंग करा लें। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर नवीन शाह को इस बारे में कंसल्ट किया है। आई थिंक यू आर राइट, वी शुड डू दैट। लेकिन अनिल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसे अब तक होश आ जाना चाहिए था। Really worried. डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है। हाँ, क्या? चलो अनिल। प्रगति, अभी बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हारे गले पे चोट से ज्यादा शॉक का असर है। कुछ दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और उसके बाद तुम बोलने के काबिल हो जाओगी। अभी तुम आराम करो, रिलैक्स। चाची, आप यहाँ रहिए, मैं बाहर लोगों को बता के आता हूँ। प्रगति, कल तक तुम्हें होश नहीं आया था तो हम सब परेशान हो रहे थे। अब तुम्हें होश आ गया है तो हम सबको तसल्ली हो गई है। ये तुम्हारी लड़ाई थी प्रगति, और तुमने इस लड़ाई को जीता है। इसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। तुम नहीं जानती कहाँ कितने लोगों ने तुम्हारे लिए क्या क्या दुआएं मांगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सब जगह लोगों ने तुम्हारी जिंदगी के लिए माथा टेका। लेकिन प्रगति, अभी तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तुम्हें हिम्मत और हौसले से इस लड़ाई को जारी रखना है। हाँ, और तुम्हें जीत कर दिखाना है। मुझे विश्वास है तुम ये लड़ाई जरूर जीतोगी प्रगति। मुझे पूरा विश्वास है मेरी। डॉक्टर साहब, प्रगति बेटी को होश आया? जी साहब भाई, उसे अभी अभी होश आया है। अल्लाह। राजेश कहाँ है? मूसा, जाके राजेश बेटे को बुला। मैं अभी बुलाता हूँ। हम उससे मिल सकते हैं। बाजी, अगर आप इंसिस्ट करेंगी तो मैं कहूँगा आप उसे एक बार देख लीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। प्रगति को होश जरूर आ गया है, लेकिन
उसकी हालत अभी भी नाजुक है। शी इज अंडर ग्रेट शॉक। उसे बहुत बड़ा हादसा पहुंचा है। मैं ये चाहूंगा कि अगर आप उससे मिलें तो आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखें, खासतौर से गौरव तुम और उमा जी आप, क्योंकि उसे अभी प्रोत्साहन की जरूरत है। उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसे एनकरेज करें, क्योंकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। अगर आप उसके सामने टूट जाएंगे तो हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम इत्मीनान रखो, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। हाँ जी। बेटा, मैं वादा करती हूँ हम उसके सामने नहीं रोएंगे। अच्छा आइए। आवाज बिल्कुल नहीं, उसे अभी भी होश है, इसलिए आप लोग बहुत शांति से आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। हाँ? प्रगति, आंखें खोलो प्रगति। देखो तुमसे मिलने कौन कौन आए हैं। ये सब वो लोग हैं जो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। तुम मुस्कुराती हो तो ये मुस्कुराते हैं, तुम उदास होती हो तो ये उदास हो जाते हैं। प्रगति, तुम इन लोगों की जिंदगी हो, इनकी खुशी हो। आज जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हैं, लेकिन इन आंसुओं को देखकर मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि ये आंसू उस सेनापति के हैं जो मैदान जंग से जीत कर लौटा है। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। तुम ही मेरी जिंदगी हो। आज से, बल्कि इसी वक्त से मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर बनूंगा, तुम्हारा जिस्म बनूंगा, तुम्हारी ताकत बनूंगा। मैं ये नहीं जानता कि इस अस्पताल के कायदे कानून क्या हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं रहूंगा। बेटी, बड़ा मुश्किल होता है किसी बाप के लिए ऐसे हालात का सामना करना। और फिर मैं तो सिर्फ तेरा बाप ही नहीं, बल्कि तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाला एक सिपाही भी हूं। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है उस दिन का, जब हमारा ये सिपह सालार, हमारी बेटी उस जंग को फतेह करने का ऐलान करेगी। ईसा भाई सुल्लाह ने सच कहते हैं।
तुम माँ की और गौरव की चिंता बिल्कुल मत करो, और अपने प्रगति क्रिएशंस की भी नहीं। मैं हूं ना, हम सब हैं तुम्हारे साथ प्रगति। जगताप, जो खुशी आज तूने मुझे दी है ना, उसके बदले में मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। ए पागल, ये क्या लेने देने की बात कर रही तू हैं? अरे इससे बड़ी खुशी मेरे लिए दूसरी क्या हो सकती है? तेरी खुशी, मेरी खुशी। तुझे बात कहूं मैं, अपनी बेटी मधु के मौत के बाद आज पहली बार तेरे चेहरे पे मैं हंसी देख रहा हूं। हाँ जगताप, मगर बस एक खुशखबरी तो मुझे और सुना दे। क्या? प्रगति की मौत की। मैं अपनी आंखों से उसकी चिता देखना चाहती हूँ, या यूं समझ ले, उसकी चिता की आग से ही मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। नम्रता, अब की बार तो मैंने ऐसा खेल खेला है कि ये पुलिस वाले भी लपेटे में आए होंगे, बौखला गए होंगे वो, क्योंकि सांप तो सांप उनके हाथ में आने वाला नहीं, और वो खामखा लाठी पीटते रहेंगे, समझिए। वो मुक्के को मैंने अस्पताल भेजा है प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए। अब वो आता ही लो, क्या खबर लाया तूने? तू समझे कुछ? मैं जगताप, जो खुशी आज तूने मुझे दी है ना, उसके बदले में मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। ए पागल, ये क्या लेने देने की बात कर रही तू हैं? अरे इससे बड़ी खुशी मेरे लिए दूसरी क्या हो सकती है? तेरी खुशी, मेरी खुशी। तुझे बात कहूं मैं, अपनी बेटी मधु के मौत के बाद आज पहली बार तेरे चेहरे पे मैं हंसी देख रहा हूं। हाँ जगताप, मगर बस एक खुशखबरी तो मुझे और सुना दे। क्या? प्रगति की मौत की। मैं अपनी आंखों से उसकी चिता देखना चाहती हूँ, या यूं समझ ले, उसकी चिता की आग से ही मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। नम्रता, अब की बार तो मैंने ऐसा खेल खेला है कि ये पुलिस वाले भी लपेटे में आए होंगे, बौखला गए होंगे वो, क्योंकि सांप तो सांप उनके हाथ में आने वाला नहीं, और वो खामखा लाठी पीटते रहेंगे, समझिए। वो मुक्के को मैंने अस्पताल भेजा है प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए। अब वो आता ही लो, क्या खबर लाया तूने? तू समझे कुछ? मैं समझा। कह रहा है कि वो अभी तक बेहोश ही है, लेकिन तू चिंता मत कर, वो कभी होश में नहीं आएगी, बस समझ ले कि वो टपक गई। हाँ जगताप, वो तो मैं समझ ही रही हूँ, लेकिन जब तू मुझे उसकी मौत की खबर देगा ना, अरे उसका मजा कुछ और ही होगा। ए, तू चिंता न करो, वो टाइम भी कुछ ज्यादा दूर नहीं। ओके, काम कर, तू फिर से उस हॉस्पिटल में जा, और अब की बार ये खबर लेके आना कि प्रगति टपक गई, समझे? वरना वो ठाकुर रुद्र प्रताप जी मर जाएगा, समझे? जा। आनंद भैया, जो मुसीबत प्रगति दीदी की जान पर आई हो, हम पर क्यों नहीं आ गई? हम खुदा से दुआ मनाते हैं कि प्रगति की सारी बलाएं हमें दे दे और अल्लाह उसे बचा ले, उसके बदले हमारी भी जान ले। अरे तुम लोग क्या समझते हो? ये कोई हादसा है? कोई एक्सीडेंट हुआ है? अरे नहीं, ये हादसा तो करवाया गया है।
कुछ कमीने और स्वार्थी लोगों ने मिलकर ये साजिश की है। ये तो खेल है उन कमीनों का, और हम लोग यहाँ भगवान और खुदा की दुहाई दे रहे हैं। अरे मेरा तो खून खौल रहा है कि जो लोग इस हादसे से जिम्मेदार है वो तो अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। भैया वाला कौन है? कौन है? कौन है? अरे और कौन हो सकते हैं? वही रतनपुर वाले लोग प्रगति की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अरे हर अरे जिस देवी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, आज वो अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और वो हवेली वाले अपना जीत का जश्न मना रहे अपने हवेली में। चलो मेरे साथ, आज हम भी उन्हें दिखा देंगे कि वो जिसको मिटाना चाहते हैं वो आज अकेली नहीं है। इसके लिए मरने वाले, अपना सर कटवाने वाले हम सब लोग हैं। भैया हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जिन लोगों ने प्रगति दीदी को जान से मारने की कोशिश की है उन्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो चलो मेरे साथ, आज रतनपुर में जाकर हवेली में होली जलाते हैं और उसमें उन्हें जलाकर राख कर देंगे। चलो जला के राख कर देंगे। आनंद, आनंद कहाँ जा रहे हो? क्या कर रही हो? ये कोई तरीका है? देखो, प्रगति अगर मौजूद होती ना तो तुम्हें इस बात की कभी इजाजत नहीं देती। देख, तू अपने ज्ञान धन की बातें मत कर। अरे एक बार नहीं, कई बार घाव पर घाव दिए हैं उन लोगों ने। एक बार तो प्रगति पर गोली भी चलाई थी उन्होंने, लेकिन राजेश बानू ने वो गोली अपने सीने पर लेकर प्रगति की जान बचाई थी। उसके बाद भी उस पर कई हमले हुए, पर बेचारी वो बार बार बचती रही। मगर आज वो लोग कामयाब हो गए, और अंजू फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कानून तो सबूतों का मोहताज होता है। और ये महल वाले लोग, ये हवेली में रहने वाले लोग, ये खेल तब तक खेलते रहेंगे जब तक ये सबूतों का नाटक चलता रहेगा। अंजू, आज तो ये खेल खत्म ही कर देते हैं। जब उनके घर में आग लगेगी तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के घर जलाने का अंजाम क्या होता है। आनंद भैया ठीक कह रहे हैं। चलो मेरे साथ, आज ये भी फैसला होकर रहेगा। चलो हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी, भाभी कुछ करो ना इनको रोकने के लिए, कुछ करो भाभी। नहीं आंटी, मत रोकी ना, क्योंकि घरों में लगी हुई आग तो पानी से बुझ सकती है, मगर दिलों में लगी हुई आग तभी बुझेगी जब बदला पूरा हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, यही संसार का नियम है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।